प्रभु को महिमा मिले, उसके नाम को हम ऊंचा करते हैं क्योंकि वही आदर और महिमा के योग्य है। प्रियो, आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं आज की इस सुबह में, और प्रभु के नाम को महिमा मिले। और मुझे देखने वाले और सुनने वाले भाई बहन का भी आपका भी स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में। और इस समय हम सब सीधे परमेश्वर के वचन में चलेंगे और इन सब प्रार्थना की विनती और धन्यवाद के शब्दों के लिए हम आखिर में प्रार्थना करेंगे। और यहां पे हम लोगों ने पिछले सप्ताह जो देखा था, क्या हमारा सब्जेक्ट था, किस विषय पे हमने देखा? हमने देखा था कि संपूर्ण बलिदान जो है वो उसके अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह ने कैसा बलिदान किया है। ये हमारा टॉपिक है कि संपूर्ण बलिदान। लेकिन उसके अंदर जो हमने सीखा था कि क्या मेरी मानसिकता या आपकी मानसिकता आज भी यीशु और उसके पवित्र लहू से हट करके अभी भी क्या ये मानती है, क्या अभी भी कुछ और है, या सिर्फ और सिर्फ ये हमने मान लिया है कि यीशु और उसके पवित्र लहू को छोड़ और कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर हमने सीखा था कि लोग बलिदान चढ़ाते हैं। लोग क्या चढ़ाते? और मसीह लोग भी बलिदान चढ़ा रहे हैं। मसीह लोग क्या कर रहे हैं? बलिदान चढ़ा रहे हैं। और मसीहों ने कैसे बलिदान चढ़ाए जी? किसी को याद है मसीह लोग कैसे बलिदान चढ़ाते हैं? उपवास प्रार्थनाएं, मतलब रोज प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे, लेकिन अगर समस्याएं आई तो क्या करेंगे? फिर पादरी साहब भी चाहिए, और जो मैंने पिछले हफ्ते बताया था भजदक्ता भी चाहिए और टीचर भी चाहिए, सब चाहिए फिर तो। लेकिन अपना संबंध प्रभु के साथ नहीं बनाते, प्रभु के साथ गहरे में नहीं जाते। और इसलिए क्या करते हैं कि मुझे लग रहा है साहब चारों तरफ से समस्याएं आके खड़ी हो गई हैं, इसलिए मैं क्या करूं, मैं 3 दिन के उपवास प्रार्थना में चला जाऊं। और लोग जब ऐसी बातों को करते हैं, प्रतिदिन प्रभु के साथ क्रूस को नहीं उठाते, प्रतिदिन प्रभु के साथ जब संबंध नहीं रखते, और जब कुछ समस्याएं खड़ी होती हैं या विपरीत परिस्थितियां आती हैं, और तब कहते हैं कि मैं क्या करूं, 3 दिन के उपवास प्रार्थना में चले जाऊं, तो ये क्या हो गया? ये है बलिदान चढ़ाना। और ऐसे बलिदानों से परमेश्वर क्या कहता है? जब इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय, और वहां पे 5वां पद कहता है, हमने 4 पद से देखना शुरू किया था और अभी 4 पद में हम वापसी चलेंगे, लेकिन उससे पहले 5वां पद कहता है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। और नीचे कहता है, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। आमेन। लोग क्या चढ़ा रहे हैं? बलिदान। रोज अपना संबंध परमेश्वर के साथ ना रखते हुए, लेकिन क्या कर रहे हैं? उन्होंने कैसी मानसिकता के साथ जीना शुरू कर दिया है? अगर कुछ हुआ तो क्या करेंगे? खुद उपवास प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर कुछ हुआ, कई लोग हैं जो कर लेते हैं कि नहीं जी मैं चाह रहा हूं कि मैं 3 दिन के उपवास में या 2 दिन के उपवास में मैं चले जाऊं, और ये उनका बलिदान है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि होम बलि या पाप बलि को परमेश्वर पसंद नहीं करता, बलिदान और भेंट को परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन लोग हैं कि उसको सुनना और समझना चाहते ही नहीं है।
परमेश्वर कहता है कि मैं आ गया हूं। और क्यों आ गया? ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर की इच्छा कब पूरी होती है? जब पूरे 6 के 6 दिन आदमी क्या करे? अपनी मनमर्जी करे। और 7वें दिन क्या करे? परमेश्वर के चरणों में चले। तो ऐसे मनमर्जी पूरी होगी? जब महीनों महीनों परमेश्वर से दूर रहे और अचानक से क्या करे? 3 दिन के उपवास, प्रार्थनाएं और पूरा जलसा खड़ा कर दे, तो तब क्या परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी? परमेश्वर की इच्छा पूरी तब होती है जब वो क्या करे? प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके प्रभु के चरणों में चलना शुरू करे, प्रभु के साथ चलना शुरू करे। और जब इच्छा पूरी होती है, जब वो कहे कि हे परमेश्वर, देख मैंने तेरे वचन को अपने सम्मुख रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और इसीलिए जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने सम्मुख रखते हैं, तब परमेश्वर जो है कहता है, वचन में कहता है कि परमेश्वर मेरे दाहिने रहता है ताकि मैं डगमगा ना जाऊं। इस तरह के से परमेश्वर की इच्छा पूरी की जाती है प्रियो। लेकिन लोग हैं कि बलिदान चढ़ाना बंद ही नहीं करते। और जब बलिदान चढ़ाना बंद नहीं करते, यहां परमेश्वर की इच्छाएं पूरी हुआ नहीं करती। अब 4 पद को कोई जोर से पढ़िए जरा। 4 पद को कोई जोर से पढ़िए। क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये बात अनहोनी है कि आपके बलिदान परमेश्वर को खुश कर जाएं। ये बात अनहोनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को बताता है कि परमेश्वर ना तो बलिदान को चाहता है, ना भेंट को चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि लोग उसकी इच्छा को पूरा करें, लोग उसके वचन में चले। और इसीलिए जो है 9 अध्याय और उसके 9 पद को भी पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। ये कौन से तंबू की बात कर रहा है? पुराने नियम के। पुराने समय में जब परमेश्वर का मंदिर बनाया गया, तो पहले कहां पे बनाया गया? तंबू के अंदर। और वहां पे प्रतिदिन याजक क्या कर रहा है? प्रतिवर्ष भी जाता है और क्या चढ़ाता है? लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है? ये कहता है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये अन्य जातियों की बात कर रहा है या अपने लोगों की बात कर रहा है? कहता है आराधना करने वालों के विवेक। ये कोई बाहरी लोग नहीं है। ये आज जब बात कर रहा है तो मेरे से और आपसे बात कर रहा है कि ये वो मसीही लोग हैं। और ये कहता है यहां पे, यह तंबू वर्तमान समय में के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने आपको क्यों बुलाया? सिद्ध होने के लिए, पवित्र बनने के लिए। और यह कहता है कि आराधना करने वालों के विवेक कदापि सिद्ध नहीं हो सकते।
तो जब व्यक्ति बलिदान पे फोकस रखता है, जब व्यक्ति किसी दूसरे के कंधे पे रख करके बंदूक चलाता है, जब व्यक्ति ये सोचता है कि कुछ हो जाएगा, तो पादरी साहब तो हैं। उसी बात पे मैं आ गया फिर से, जो है पिछले में मैंने यही बताया था कि पादरी को कॉल करो इस बात के लिए कि प्रभु ने मेरे लिए एक ऐसा परमेश्वर का जन दिया है जो मेरी साथ क्या हो सके, प्रार्थनाओं में मेरे साथ सहभागी हो सके। कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए कॉल करें कि भैया मैं ये वचन पढ़ रहा था पर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए कॉल करें कि जब चीजें आपसे ना हो और आपको लगता है कि मुझे ये अकेले से काम नहीं बनेगा, क्योंकि बाइबल कहती है यदि दो लोग पृथ्वी पे क्या हो जाए, एक मन के हो जाए, तो मेरे पिता से मांगे वो उनके लिए हो जाएगी। तो पादरी जो दिया गया है या परमेश्वर का जन जो दिया गया है वो आपके लिए एक साथ एक बात पे एक मन हो जाए और तब प्रार्थना करें तो परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। पर आज जो लोगों की मानसिकता हो गई है वो कौन सी हो गई है? कोई बात नहीं, हम खुद नहीं कर रहे, लेकिन तुरंत कॉल मिलाएं, भैया ऐसा ऐसा हो गया, आप आ जाओ। क्यों भाई? तूने प्रभु के साथ संबंध ठीक है ना? जब संबंध ठीक है, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, तो समस्या उस समय पे आपके खुद के पैर रखने के द्वारा दूर चली जाएगी। प्रॉब्लम यही है कि आज मसीह लोग क्या कर रहे हैं, वो बढ़ते नहीं हैं, और जब बढ़ते नहीं हैं तो क्या होता है कि वो परमेश्वर की भरपूरी को भी अपने जीवन में देख नहीं पाते। और जब परमेश्वर की भरपूरी को देख नहीं पाते तो वो क्या करते हैं, फिर बलिदान चढ़ाते हैं। पर बलिदान से कोई परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता मेरे प्रियो। और इसीलिए हमें इस मानसिकता में आना पड़ेगा कि हम एक दूसरे के साथ सहभागी हैं, एक किसी बात पे एक मन होने के लिए। पर प्रभु के साथ तो चलना पड़ेगा। और यदि मैं और आप प्रभु के साथ एक मन होकर के चलने लग जाए तो मैं और आप जो है, हम ऊंचाइयों में चलेंगे, हम आनंद में चलेंगे और सिद्धता की ओर दौड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन क्या होगा, क्योंकि जो सिद्ध हो जाएगा वो अपने प्रभु के समान हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन ऐसा कहता है। इसके 12 पद को और पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा यीशु मसीह ने एक ही बार आपके लिए बलिदान कर दिया, और ऐसा बलिदान जो संपूर्ण है। अब आपके बलिदान की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आज भी हम बलिदान चढ़ा रहे हैं, मुझे सुनने वाले भाई बहन भी, यदि आज भी हम ऐसे ही बलिदान चढ़ा रहे हैं तो हम क्या हैं? हम गफलत में हैं, हम अज्ञानता में हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम बढ़ना चाहते हैं, वास्तव में हम यीशु की सामर्थ और उसको जीना चाहते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई में यदि हम चलना चाहते हैं, तो प्रतिदिन उसके साथ संबंध रखना पड़ेगा। प्रतिदिन उसके साथ हमें जो है उसके क्रूस को उठाना पड़ेगा। अब आपके बलिदान की जरूरत नहीं है, यीशु ने पहले ही बलिदान कर दिया है, क्योंकि उसने एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। अब आपके लिए कुछ और बाकी नहीं होना चाहिए। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि दूसरे लोग क्या क्या चीजें चढ़ाते हैं।
लेकिन साथ में हमने देखा था कि मसीह लोग भी बलिदान चढ़ा रहे हैं। हाँ, उनका तरीका बदल गया है। तरीका क्या हो गया है? बदल गया है। हमें हमारे तरीके को नहीं, लेकिन यीशु के तरीकों को लेके आना है। और कैसा तरीका लेके आना है? 10 के 11 पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। ये पुराने नियम की बात कर रहा है। पर आज भी कई मसीह लोग ऐसे ही बलिदान चढ़ा रहे हैं। वो निरंतर उसी हैबिट के अंदर आ गए हैं, उसी मानसिकता में वो उन्होंने अपने आप को रख लिया है कि जब कुछ होगा तब की तब देखेंगे साहब, जब कुछ हो जाएगा तो पास साहब तो है ना। गलत तो नहीं कह रहा? लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है। पर मेरी और आपकी मानसिकता प्रियो ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपकी मेरी मानसिकता कैसी होनी चाहिए? 9 के 25 पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। बस कैसा बलिदान हो गया? अगर आज भी लोग बार बार ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि आज भी यीशु को बार बार बलिदान कर रहे हैं और दूसरा कोई बलिदान बाकी है ही नहीं, लेकिन सिर्फ एक बलिदान जो यीशु मसीह ने पूरी रीति से कर दिया है। अब उस पे केवल भरोसा रखना और उसके साथ संबंधों में ठीक होना और रोज ब रोज अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना, यही हमारी जिंदगी है प्रियो। रोज ब रोज। इस पद को जरा दोबारा पढ़िएगा, जरा 25 पद को आप पढ़ो रोशन भाई। यह नहीं कि वह अपने पाप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को क्या कर दे? दूर कर दे। वो एक ही बार प्रकट हुआ प्रियो, दोबारा नहीं होने का। क्योंकि दोबारा वो प्रकट होगा, बाइबल कहती है दूसरी बार कब दिखाई देगा? वो दूसरी बार बिना पाप के उठाए दिखाई देगा। वो इसी के 28 पद कहता है। और वो न्याय करेगा उस टाइम पे, दूसरी बार जब दिखाई देगा। तो हम जो हैं, जो मसीह लोग हैं, जो यीशु पे भरोसा कर लिए हैं, वो अपने जीवन को कैसा रख लें? उस मानसिकता में लेके आए कि अब हम अपने बलिदान न चढ़ाएं, क्योंकि याजक अगर बार बार बलिदान चढ़ा रहा है तो वो किसको बलिदान चढ़ा रहा है? ऐसा करने से परमेश्वर के उस काम को वो क्या कर रहा है? खत्म कर दे रहा है। परमेश्वर ने एक ही बार अपने पुत्र को भेजा और वो क्या किया? आपके मेरे लिए बलिदान किया है। तो जब भी लोग इस तरीके से मानसिकता रखते हैं कि उनका भरोसा किसी व्यक्ति विशेष पे जाता है, या उनका भरोसा किसी विशेष परिस्थितियों पे जाता है, या उनका भरोसा उस बात पे जाता है कि ठीक है ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं 3 दिन के उपवास में, ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रभु अगर तू ऐसा कर दे तो मैं क्या करूंगा? तेरे लिए ये भेंट चढ़ाऊंगा। कहते हैं कि नहीं कहते? मैंने परमेश्वर के सामने एक वाचा बांधी है। लोग कहते कि अगर प्रभु मेरा ये काम कर दे तो मैं क्या करूंगा? प्रभु को ये भेंट चढ़ाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, सब चर्च के अंदर ये चीज लेके आऊंगा।
लोग ऐसी भेंट परमेश्वर के सामने रखते हैं, पर बाइबल कहती है परमेश्वर बलिदान और भेंट को नहीं चाहता, क्योंकि बलिदान एक संपूर्ण बलिदान एक ही बार हो गया है। अब दूसरे बलिदानों की जरूरत नहीं है। अब जरूरत है कि रोज बरोज प्रभु के वचन में अपने आप को रखना और प्रभु के वचन के अनुसार आज्ञा पालन में चलना, क्योंकि आज्ञा पालन में जो हम चलते हैं प्रियो, वो आशीष को लाता है, वो छुटकारे को लाता है, वो आपके जीवन में चंगाई को लेके आता है। जब आप आज्ञा पालन में चलते हैं, वचन का मानना ही आपके जीवन के लिए सर्वोपरि हो जाए, वचन का मानना ही और उसमें चलना ही आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाए, वो आपके डेली प्रक्रिया बन जाए, आपके जीवन से वो कभी ओझल ना होने पाए। और जब ओझल नहीं होगा तो आपका जीवन कैसा होगा? तब आप कहेंगे कि देख प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने सम्मुख रख छोड़ा है, अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप या गलतियां तो तब होंगी ना प्रियो, जब वचन सामने नहीं होगा। इसलिए वचन को सामने रखें, वचन को अंदर रखें, और जब वचन अंदर होगा तो क्या होगा? पाप नहीं होगा। जब पाप नहीं होगा तो बलिदान की जरूरत नहीं होगी। आमीन। जब पाप नहीं होगा तो बलिदान की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रियो। बलिदान की जरूरत लोगों को तब महसूस होती है जब पाप करते हैं, लेकिन यीशु मसीह बिना पाप के पैदा हुआ, बिना पाप के दिखाई दिया, और बिना पाप के ही उसने अपनी मौत को जो है क्या किया? दे दिया। और किसके पाप को लिया? आपके पाप को, मेरे पाप को लेकर के उसने कलवरी क्रूस पर चढ़ गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा बिना पाप के। अब वो फिर से दिखाई देगा दूसरी बार। हालेलुया। तो मेरी और आपकी सबसे बड़ी जिज्ञासा क्या बन जाए? मेरी और आपकी जो चलना जो है वो क्या हो जाए? रोज का जीना हमारा कैसा हो जाए कि हम वचन में चलें, वचन हम में चले, और वचन हम में से बोला जाए, और वचन हम में दिखाई दे। और जब मैं और आप अपने हर पल हर दिन हम ऐसे चलेंगे, जो भी काम मिले हैं उनको पूरी ईमानदारी के साथ करें। जो भी काम मिले हैं उनको ये सोच के करें कि ये मुझे परमेश्वर ने दिया है और मैं इसको पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा, तो पाप होगा ही नहीं। और जब पाप होगा नहीं तो बलिदान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। फिर बलिदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। बलिदान तो तभी जरूरत पड़ती है प्रियो, या तो कुछ शक आ जाए, कुछ संदेह आ जाए, या कुछ गलती हो जाए। क्योंकि जब गलती हो जाती है किसी से तो वो दूसरे को क्या करता है? जो उसका अधिकारी है तब मनाने की कोशिश करता है। हमारा जो अधिकारी ऐसा है, हमारा जो महायाजक ऐसा है, जो परमेश्वर पिता के घर का अधिकारी है। और उसका घर कौन है? हम हैं। परमेश्वर का घर कौन है? हम हैं। मनुष्य है। और उसके घर के अधिकारी कौन है? यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह उसके घर का अधिकारी है प्रियो, तो वो ऐसा महायाजक है जो आपके दुखों को समझता ना हो। वो ऐसा महायाजक है जो आपके हर अच्छाई में, हर एक उसमें वो देखता है, समझता है। इसलिए प्रियो, अगर कुछ गलत होने जा रहा है तो उससे ताकत मांगिए, ताकि वो आप गलत ना कर पाए। और जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे, जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, तो आपको किसी बलिदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु ने एक ही बार बलिदान कर दिया और एक ही बार उसने दुख उठा करके आपको स्वतंत्र कर दिया है प्रियो। यही सत्य है और यही पूर्ण बलिदान है। हालेलुया। यही पूर्ण बलिदान है। 14 पद को पढ़िए जरा, 10 के। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, किसने? यीशु ने एक ही बार चढ़ावे के द्वारा कैसा कर दिया? उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं
पवित्र कौन किया जाता है? मनुष्य जाति। जो यीशु को जानेगा, यीशु को मानेगा, यीशु के सम्मुख अपने पापों की क्षमा मांगेगा, उसको वो पवित्र करेगा। और जो पवित्र किए जाते हैं, कहता है जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। तो किसी बलिदान की जरूरत पड़ी क्या? यीशु मसीह ने एक ही बार आपको पवित्र करने के लिए अपना पवित्र लहू बहाया है। अब उसको दोबारा चढ़ाने की कोशिश ना करें। जब परमेश्वर का वचन आपके साथ रहेगा, आपके सम्मुख रहेगा, आपके हृदय में रहेगा, तो पाप नहीं होगा। और बाइबल कहती है जो वचन पे मन लगाता है उसका कल्याण होता है। हालेलुया। जो वचन पे मन लगाता है, आज वचन पे मन लगाने वाले लोग नहीं हैं, बलिदान ज्यादा चढ़ाने वाले लोग हैं। कई लोगों तो मैंने ऐसे भी देखा है, प्रभु बस ये वाला काम कर दे तो मैं 3 दिन का तेरा जो है एक फेस्टिवल करूंगा। कन्वेंशन करेंगे, कन्वेंशन तक भी करे लोगों ने। परमेश्वर बलिदान को नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है लोग वचन पे मन लगाएं, लोग वचन को माने, और जब वचन को मानेगा उसका कल्याण होगा। हालेलुया। तो कितने लोग हैं आज जो कल्याण को चाहते हैं? तो आपको भेंट की जरूरत नहीं है प्रियो, आपको बलिदान लाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे परमेश्वर के वचन पे मन लगाने की जरूरत है। और वचन पे मन लगाओ और आज्ञा पालन करो, आशीष से अपने आप आ जाएंगी। हालेलुया। यहाँ भविष्यवक्ताओं की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे किसी पादरी की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जरूरत पड़ती है कि आप जब परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करते हैं और आज्ञा पालन में चलते हैं, आशीषों के लिए आपको ठहरने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आशीष से अपने आप अपना रास्ता बना लेती हैं। यस, हालेलुया। आशीष से अपने आप अपना रास्ता बना लेती हैं। पर जरूरत है कि हम कैसे हो जाएं? वचन के मानने वाले बन जाएं, और जो वचन को मानेगा वो आशीषों को पाएगा। और कोई तरीका नहीं है कि साहब हम 10वांश भी दे रहे, साहब हम ये भी कर रहे हैं, है ना, पादरी साहब को बुला करके खाना भी खिला रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। उपवास प्रार्थनाएं भी रखी। एक बार मैं एक जगह गया, एक अम्मा से बात होने लगी, वो मेरे द्वारा प्रभु में आई थी, लेकिन मैं काफी साल के बाद जब वहां पहुंचा, दोनों बच्चों को लेकर के, 2012 की बता रहा हूं मैं आपको, तो वो कहती है पूछो कहां से पूछना है बाइबल से। मतलब इसका कि बाइबल में भी पूरा माइंड जो है लगा के रखी है, पर घमंड के साथ लगा के रखी है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। अब कहती है कि 4 साल हो गए बेटे बहू की शादी को, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। मजी अच्छा कि उपवास प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, 10वांश भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? सारे बलिदान चढ़ा रखे, लेकिन कुछ भी आशीष नहीं आ रही। अच्छा, अब अम्मा का जब घमंड देखा मैंने, जो कहती है कि पूछो मुझसे कहां से पूछना है, तो मैंने खुद हाथ जोड़ लिए, मां आंटी मुझे यीशु को प्यार करना आता है, मुझे बाइबल नहीं आती है, और जितना मेरे लिए जरूरत है वो मुझे दे देता है, मुझे बस इतना करना आता है, इससे ज्यादा मुझे बाइबल नहीं आती। क्योंकि उसने प्रेम किया, मैंने भी प्रेम किया, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया, और इस प्रेम में मैं अपने आप वचन पूरा करते आज्ञा पालन हो जाता है। इसमें जहां प्रेम नहीं है वहां पे आज्ञा पालन भी नहीं होगा। मैं अपनी बहू को बुला, और बहू को बुलाया, मैंने उससे 2 सवाल किए। क्या सवाल किए? 2 सवाल। मां बहन ये बता, विश्वास करती है? कि हाँ जी विश्वास करती हूं। मैं पश्चाताप किया? कि जी कर लिया पश्चाताप भी। प्रार्थना करती है, वचन पढ़ती है? कि जी करती हूं। फिर क्या चाहिए? कि जी आशीष चाहिए। मां रिसीव इन जीसस नेम। आज की डेट और 9 महीने बाद तेरी गोद में बच्चा खेलने जा रहा है, रिसीव कर ले। कितनी देर लगी? कभी कभी
होता क्या है, परिवार के अंदर किसी ना किसी व्यक्ति का जब वो समझ नहीं खुलती कि वो सिर्फ बलिदान ही चढ़ाया जाए, और जब व्यक्ति को उस लेवल पर ना लाया जाए कि परमेश्वर जो प्रेम है, आप जब प्रेम करते हो तो उसी प्रेम की दशा में रहो, बलिदानों की दशा में जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि दशवांश नहीं लाने प्रभु के भवन में, उसी से आप ही की आशीष है, मैं ये किसी को नहीं बोल रहा हूं भाई। मैं ये कह रहा हूं कि वचन जैसा कहता है वैसा करने की जरूरत है। वचन जैसा कहे वैसा करें, ना कि स्पेशल बलिदान चढ़ाएं। स्पेशल बलिदान तभी चढ़ाता है आदमी जब गड़बड़ करता है। हालेलुया। सो हमें गड़बड़ करने वाला परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर जो है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं, जब गड़बड़ करते तो तभी ऑफरिंग ज्यादा बढ़ाते, जब गड़बड़ करते तो क्या करेंगे, भेंट ज्यादा करते, और तब पादरी को भी स्पेशल बुलाते फिर खाने पे जो है। स्पेशल वैसे नहीं करते, नहीं जी नहीं, प्रभु का भक्त है और हम क्या करेंगे, साथ जो है संगति करेंगे, वैसे नहीं करते। लेकिन कौन सी मानसिकता के साथ, जब कुछ काम करवाना हो प्रभु से। इसलिए प्रभु मैं तेरे दास को भी बुलाऊंगा और स्पेशल ट्रीटमेंट भी दूंगा और सब कुछ करूंगा। तो ये बलिदानों की जरूरत नहीं है। कौन सा बलिदान चाहिए, यीशु का बलिदान, और वो ऑलरेडी हो गया है। इसलिए क्या करना है, जो वचन पे मन लगाए उसका कल्याण होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपके अंदर ये शक और सुबह आना भी नहीं चाहिए प्रियो, आपके अंदर ये संदेह भी नहीं आ जाना चाहिए कि आपके बलिदान ही आपको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अभी भी पुराने नियम में जी रहे हैं, और पुराना नियम का बलिदान आपको सिद्ध नहीं कर सकता। लेकिन नए नियम का बलिदान, यीशु का बलिदान जो संपूर्ण बलिदान है, उसने आपको ऑलरेडी सिद्ध करने के लिए पवित्र किया है। आमेन। प्रॉब्लम यही है, जब हम बलिदानों को समझ नहीं पाते, हम दूसरों को करते हुए देखते हैं, इसलिए हम भी क्या करते, वैसा ही करते हैं। क्योंकि लोग ऐसा कर रहे हैं साहब, पर लोग जैसा कर रहे हैं हमें वैसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे बाइबल कह रही है और जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसा करिए। हमारे संबंध जो प्रेम के मसीह के लहू में धुले हुए प्रेम के संबंध हैं, वो हमेशा एक जैसे बने रहने चाहिए। उसके अंदर अगर संगति करनी है तो उसी प्रेम के साथ संगति कीजिए। अलग से जब कुछ करवाना हो तब नहीं, वो बलिदान बन जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, वो स्पेशल भेंट चली जाएगी। कैसे हो, हमारे परमेश्वरीय उपस्थिति में प्रेम के संबंध जैसे अब हैं वैसे ही निरंतर चलते चले जाएं। और ये तब होगा प्रियो जब आप वचन पे मन लगाना शुरू करेंगे। और जो वचन पे मन लगाएंगे तो आप जो है आज्ञा पालन भी करते जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा परमेश्वरीय प्रेम के साथ, परमेश्वरीय प्रेम के साथ। स्पेशल ट्रीटमेंट जो लोग देते हैं ना, ये सिर्फ बलिदान है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं। और यीशु के बलिदान में एक चीज आपको समझ लेनी है। 9 के 16 पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, बल्कि 15 से पढ़िए। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। ये क्या कह रहा है, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। आपका बलिदान मध्यस्थ बनाने की आप कोशिश ना करें। आपका बलिदान वो मध्यस्थ नहीं बन सकता जो ऑलरेडी मध्यस्थ है। यीशु मसीह केवल मध्यस्थ है मनुष्यों के और परमेश्वर के बीच में। अब हमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। और लोग जो करते हैं उस बलिदान या भेंट को हमेशा क्या करते हैं, उसको मध्यस्थ बनाने की कोशिश करते हैं।
सो वो मध्यस्थ नहीं ठहर सकता प्रियो, लेकिन मध्यस्थ तो सिर्फ यीशु मसीह है। और जब ये कहता है ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, कौन सी वाचा से? पहली वाचा के, उससे अपराधों से। तो पहले जो तौर तरीके लोग अपनाते थे, आज जो मसीह लोग अपना रहे हैं, उसी के समान उन सब से छुटकारा पाने के लिए यीशु की मौत हुई है। हालेलुया। तो हम उन्हीं तरीकों को फिर से ना लेके आए, लेकिन कौन से तरीके को लेके आए? जो यीशु ने अब कर दिया है। उसकी मौत हुई इसलिए है ताकि उन पुराने तौर तरीके से हम मर जाएं पूरे रीति से। और ये कहता है पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। अनंत कौन लोग? बुलाए हुए लोग। और बुलाए हुए लोग कौन हैं? जो इन्होंने अपने पापों की क्षमा यीशु के सम्मुख कर ली है, मान लिया है, यीशु को प्रभु मान लिया है। अब वो उस पुरानी वाचा के नहीं है, अब नई वाचा के लोग हैं। और नई वाचा में क्या हो गया है? कहता है कि बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार, ये प्रॉमिस है उसका, जो यीशु की मौत पर विश्वास करेगा, यीशु के जी उठने पर विश्वास करेगा, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा। और उसने पहले से ही ठहरा दिया है, प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। अनंत मीरास क्या है? मीरास क्या है? मीरास का मतलब क्या समझ रहे आप लोग? मीरास वो है, मैं बार बार बताता हूं इसको, जो कुछ पिता का है वो किसका है? पुत्र का है, संतान का है। तो अनंत मीरास वो है जो मसीह यीशु में अब्राहम को वो आशीष दी गई थी। और परमेश्वर पिता का वचन इस बात को बताता है कि मसीह यीशु के कारण हम भी अब्राहम की आशीष के भागीदार ठहर गए हैं। लेकिन मसीह से हट के कुछ नहीं कर सकते, मसीह में होकर के कर सकते हैं। हालेलुया। सो इसलिए क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। इसीलिए मैं यीशु की मौत की बात कर रहा हूं। इसीलिए मैं यीशु की मौत की बात कर रहा हूं। सो प्रियो, आज जो है, पिछले हफ्ते हमने जाना लोग कैसे कैसे बलिदान चढ़ाते हैं, अन्य जाति लोग कैसे बलिदान चढ़ाते हैं, और मसीह लोग भी कैसे बलिदान चढ़ाते हैं। आज उसी का दूसरा भाग जो हमने किया, गहरे में हम गए कि हमें किन बलिदानों को नहीं चढ़ाना है। स्पेशल उपवास प्रार्थनाओं की जरूरत कब पड़ेगी? जब आदमी गड़बड़ करेगा, गुनाह करेगा। सो हम गुनाह से बचे रहें तो इसके लिए जरूरी क्या है? रोज प्रभु के साथ बैठें, रोज प्रभु के साथ समय बिताएं, और रोज वचन को अपने अंदर लें और उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। और यीशु ने पहले ही आपको पवित्र कर दिया है, अब बस उसके वचन में बढ़ते जाएं। और जब आपके ऐसे संबंध होंगे, आप वचन पे मन लगाओगे, और बाइबल कहती है कि आपका कल्याण होगा। किसी भविष्यवक्ता के बोलने से कल्याण नहीं होगा प्रियो, वचन पे मन लगाने से कल्याण होगा। आमेन। सो प्रभु अनुग्रह करे कि आज से हम वचन पे मन लगाएं और उन बलिदानों से जो पुराने नियम के अनुसार हैं उनको हम चढ़ाने बंद कर दें, ताकि परमेश्वर वास्तव में हमारे अंदर उस संपूर्ण बलिदान को, जो उसने मौत जो किया है, उसको हमारे अंदर पूरे रीति से हम देखने पाए। ठीक है। सो प्रभु आपको भी आशीषित करे। और इस समय हम प्रार्थना में चले। पिता, यीशु के नाम से हम तेरे चरणों के सम्मुख आते, और ऐसा अनुग्रह कर प्रभु कि जब तूने जो संपूर्ण बलिदान किया है प्रभु, तूने एक ही बार वध हो करके हमें प्रभु परमेश्वर प्रतिज्ञा के प्रभु ओ वारिस ठहरने का, मिरास का प्रभु भागीदार बना दिया है। हम तेरा धन्यवाद देते। अब यीशु के नाम में प्रभु मैं अपने आप को पूरे घराने सहित और इस कलीसिया को प्रभु, एक एक जन को जो यहाँ पे बैठे हैं पिता, मैं तेरे लहू में ढाप लेता। हर एक जन को जो मुझे सुन रहे हैं तेरे लहू में ढाप लेता। पवित्र आत्मा एक एक जीवन को
तू ही उकसा, ताकि वचन पे मन लगाने वाले बन जाएं, वचन को अपने अंदर लेके चलने वाले बन जाएं, ताकि प्रभु जी आपकी बलिदान और जो संपूर्ण बलिदान है वह हमें दिखाई दे यीशु। और वचन पे मन लगाने के कारण प्रभु हम सबका कल्याण हो सके। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। एक एक जीवन पे तेरा आशीष का हाथ हो जाए। सब कुछ तेरे चरणों में समर्पण करते हुए मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमेन। प्रभु आप सबों को आशीषित करे भाई, और अगर आप आशीषित हुए हैं तो आप इसको औरों को भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।